बच्चों, आज हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी का नाम है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। देखिए हम इस स्क्वायर रूट स्पाइरल को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करिए 1 इंच या 1 सेंटीमीटर। मैंने 1 इंच इसलिए लिया कि 1 सेंटीमीटर आपका छोटा डिस्टेंस हो जाएगा और उससे आपको वर्कआउट करने में, आग लगाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की जगह 1 इंच डिस्टेंस लिया। दिस इज 1 इंच। अब मैं क्या करूँगा, ये इसको मैंने मान लिया O और इस पॉइंट को मान लिया P1। अब P1 से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे आप लोग। P1 से एक 90 डिग्री का एंगल, ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आपको क्या करना है, एक कंपास लेनी है और उस कंपास में भी 1 इंच की डिस्टेंस, जितनी आपने बेस लिया था उतनी आप डिस्टेंस लोगे 1 इंच, और इस लाइन में से 1 इंच को आप कट कर लोगे। और ये पॉइंट जो हमारा, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे P2। अब आप क्या करोगे, O और P2 को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो होगा, ये आपका कितना होगा, √2। इसको अभी हम कैलकुलेशन की हेल्प से भी सॉल्व करके देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब P2 पर फिर से 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करोगे। ये 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया। इसमें से फिर आप कंपास की हेल्प से 1 इंच जो आपका बेस था उतना इसमें से आप कट कर लोगे। ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट आ गया आपके पास P3। अब इस P3 से आप O को ज्वाइन कर दो। ये आपका कितना था, 1 इंच। अब ये √2 था। अब आपका OP3 जो होगा वो कितना होगा, √3 होगा। अब ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहोगे जब तक कि आपके पास एक स्पाइरल नहीं बन जाता। अब आप क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां से आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और इसमें से फिर आपको जो आपका बेस था 1 इंच के इक्वल लिया था हमने, इसमें से इसको कट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 1 इंच। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट आया हमारे पास P4। P4 से O को ज्वाइन कर लीजिए। ये वैल्यू आ गई आपके पास √4। फिर सेम प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे। अब इस पॉइंट पे फिर से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और फिर इसमें से कंपास की हेल्प से आपको 1 कट कर देना है। ये पॉइंट आ गया आपके पास P5। ये डिस्टेंस थी 1 इंच। अब आप P5 से O को ज्वाइन कर दोगे। ये आ गया आपके पास √5। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, P5 से आपको फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए और इसमें से आपको क्या करना है, जो 1 इंच आपकी डिस्टेंस थी ये वाली, उस 1 इंच को यहां से आपको आर्क लगा के इंटरसेक्ट करा देना है। ये पॉइंट जो है ये आपके पास आ जाएगा P6। ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 1 इंच आपने कट की थी। अब P6 से O को ज्वाइन कर लीजिए। ये आ गया आपके पास √6। अब हमें क्या करना है बताइए। अब आपको वही प्रोसेस रिपीट करते रहना है। यहां से 90 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इसमें से हमें फिर क्या करना है,
जो आपका 1 इंच था उस 1 इंच से इसको इंटरसेक्ट करना है। ये डिस्टेंस आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट करा दोगे। ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, P7, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 1 इंच। अब P7 से O को आप ज्वाइन कर लो। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये कितना आ गया आपके पास, √6 था, ये आ गया आपके पास √7। और फिर हमें क्या करना है, आप सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना जब तक कि आपका एक स्पाइरल नहीं बन जाता। अब इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए 90 डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब कंपास की हेल्प से इसमें से आपको क्या करना है, 1 इंच आपको कट करना है। यहां से आप 1 इंच कट करोगे। ये पॉइंट आ गया आपके पास P8, ये डिस्टेंस है 1 इंच। P8 से O को आप ज्वाइन करोगे। और ये आपका √2 था, फिर √3, फिर √4, फिर √5, √6, √7, और ये कितना होगा, √8। ये हर एक एंगल आपका कितना, ये 90 डिग्री था, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, 90, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब फिर क्या करना है, 8 पे आपको फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे आप फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। ये आ गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल, और इसमें से आपकी डिस्टेंस सारी इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो सारी डिस्टेंस ये या 1 सेंटीमीटर लोगे। 1 इंच लिया है तो आप क्या करोगे, हर एक डिस्टेंस क्या लोगे, ये भी 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, सारी डिस्टेंस 1 इंच लोगे। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें आग लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए 1 हमने इंच लिया है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बड़ी होगी तो आपको आग लगाने में आसानी होगी। ये पॉइंट आ गया आपके पास P9, ये डिस्टेंस ही आपके पास 1 इंच। अब O से P9 को ज्वाइन करते हैं। ये कितना आ गया, √9। फिर आपको क्या करना है, यहां से फिर से 90 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। और ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इसमें से आपको क्या करना है, 1 फिर कट करना है। यहां से हमने क्या किया, इसमें से 1 इंच कट कर दिया। ये आ गया आपका 1 इंच, और ये 0.9 आ गया आपके पास P10। अब P10 से O को ज्वाइन कर लीजिए। ये आ गया आपके पास √10। अब फिर से P10 पर 90 डिग्री का एंगल, आप प्रोटेक्टर रखें यहाँ पर। ये आपने प्रोटेक्टर रखा, और 90 डिग्री का यहाँ से आपको क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसमें से क्या करना हमें, ये आपका कितना है, 1 इंच, यहाँ से 1 इंच आपको कट करना है। ये पॉइंट आ गया आपके पास P10, ये डिस्टेंस कितनी थी, 1 इंच। अब P10 से O को ज्वाइन कर लीजिए। ये कितना आ गया आपके पास, √11। फिर आप 10 पर, जो आपका 10 पॉइंट था, यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखोगे। ये आपने प्रोटेक्टर रखा, और यहाँ से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए।
यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, 1 इंच डिस्टेंस को कट करना है। ये हमने 1 इंच डिस्टेंस कट की, ये पॉइंट हमारा P11 आया और इससे O को हमने क्या किया, मिला दिया। ये 1 इंच और ये आ गया आपके पास √12 और ये एंगल आपके 90 हम बनाते ही चले आ रहे हैं। दिस एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये आ गया P11 से अब 90 डिग्री का एंगल, P11 से अब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। और इसमें से आपको फिर से एक बार 1 कट करना है, जो कि आपका बेस था। इस पॉइंट से आप O को ज्वाइन कर दोगे। ये पॉइंट था आपका P10, P11, ये कितना आया P12, ये 1 इंच और ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई आपकी √13। अब इस पॉइंट से फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। फिर इसमें से आपको क्या करना है, 1 कट करना है। 1 कट कर लीजिए। ये पॉइंट आ गया आपका P13 और इससे आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये वैल्यू आ गई आपके पास √14। फिर से आप इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आपने प्रोटेक्टर रखा और इस प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे आप। यहां से ये 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया। और इसमें से आप फिर से एक बार 1 कट करोगे। ये पॉइंट आ गया आपके पास P14। ये डिस्टेंस 1 इंच P14 से आप O पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। फिर से आप चाहें तो यहां से 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हमने। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। इसमें से 1 आप कट किया। ये आ गया P15 और P15 से O को आप ज्वाइन कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाता है, स्पाइरल बन जाता है। ये √15 और ये √16। मैं आपको पूरी फिगर दिखाता हूं एक बार। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं। देखिए, हमने कहा कि ये डिस्टेंस जो आपकी √2 है। अगर हम इसमें पीजीटी थ्योरम लगाएं, इन ट्रायंगल, ये O पॉइंट था, O, P1 एंड P2। क्या है पीजीटी थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मीन्स ये O पॉइंट है, OP2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 1, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आपकी पीजीटी थ्योरम है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया और इसको प्लस किया तो क्या आ गया 2। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं हम। जब यहां से स्क्वायर आप एलिमिनेट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा √2। देखिए ये √2 आ गया। एक ट्रायंगल में आपको और दिखा देता हूं, बाकी आप सारे ट्रायंगल में इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हमारा सेकंड ट्रायंगल क्या है, OP2 P3, OP2 P3। इसमें पीजीटी लगाइए।
90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेनियस ये बनी आपकी। बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर √2 प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है 1। अब √2 का स्क्वायर 2, √x का स्क्वायर x होता है, √y का स्क्वायर y होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 1 = 3। तो OP3 यहां से आप स्क्वायर एलिमिनेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3। देखिए फिगर में ये वैल्यू थी आपकी √3। इस तरीके से आप इसको हर एक ट्रायंगल में जो आपके बने राइट एंगल ट्रायंगल हर एक ट्रायंगल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और हर बार आपको रूट जो आपका हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू मिलती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल। अगर आप इसमें कलर करोगे इट विल बी लुक वेरी नाइस। हर एक जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके, हर एक ब्लॉक में आप अलग अलग कलर कर सकते हो। एक ब्लॉक में आप रेड कलर कर दीजिए, इसी तरीके से आप डिफरेंट कलर्स लेके हर एक ब्लॉक में आप कर सकते हैं। जब आप इनमें कलर्स करोगे तो ये आपका स्पाइरल रूट जो है इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आप एक्टिविटी अपनी नोटबुक में आप आज इस एक्टिविटी को आप लोग करोगे। हर एक जितने भी आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं सब में आप कलर करिए ताकि इट विल बी लुक वेरी नाइस। देखिए पूरी फिगर में आपको दिखाता हूं एक बार कि आपका इस स्पाइरल जो है कैसे बना, कैसे दिख रहा है आपका स्पाइरल।